दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आए हैं, चर्चा करने वाले हैं उन प्रश्नों पर, जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपका थर्ड प्रैक्टिस सेट है और 125 क्वेश्चंस, चूँकि 125 क्वेश्चंस आपके टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो 125 क्वेश्चन हम यहाँ लेके आए हैं और 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। इनमें से 99% क्वेश्चन जो हैं वो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, रिपीटेड हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो हो जाता है। तो ये वीडियो थोड़ा आप केयरफुली देखिएगा। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, डॉक्टर नोट्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप वहां क्लिक करके पहले आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, उसको व्हाट्सएप की तरह रजिस्टर्ड कर लीजिए। फिर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ क्लिक करेंगे तो डॉक्टर नोट्स के नाम से आ जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। खुला मंच है, वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपको नोट्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा। वहाँ ओपन मंच है। अन्य जो यूट्यूबर हैं तो किसी ने ओपन मंच नहीं रखा हुआ है, वहाँ आपकी कोई नहीं सुनता है, यहाँ आप ही की सुनी जाएगी, हम कम सुनाते हैं। और सिर्फ यहाँ काम की बात होती है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और इस तरह के मैसेज अलाउ नहीं है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो यहाँ देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। यहाँ जो पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है क्या है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी इज ड्यू टू, त्रिदोषण प्रतिरोधक क्षमता विकसित होता है तो किसमें विकसित होता है, तो बताएगा। तो यहाँ ऑप्शन 4 दिए हैं, बी लिम्फोसाइट, एल लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और पी लिम्फोसाइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका ह्यूमोरल जो संबंधित है वो है बी लिम्फोसाइट से, तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग सेल आर प्रेजेंट इन, लीडिंग कोशिकाएं किसमें उपस्थित होती हैं, तो बताइएगा कि लीडिंग कोशिकाएं किसमें उपस्थित होती हैं। तो लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं वो किसमें उपस्थित होती हैं, को बी, ए, सी, डी, इन चारों में से कौन सा सही है। तो लीडिंग कोशिकाएं टेस्टीज या हिंदी में बोलेंगे तो वृषण में उपस्थित होती हैं। ये इंटरस्टाइटियल सेल्स भी कहते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा, इंटरस्टिशियल भी सेल कहते हैं। और ये टेस्टीज के जो शुक्र वाहिनियों के पास पाई जाती हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की उपस्थिति में ये टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं, ध्यान रखिएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच हार्मोन की उपस्थिति में ये टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है, स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, स्कर्वी रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है आप बताएंगे। तो स्कर्वी रोग जो होता है तो इसका सही आंसर सी है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और ध्यान रखिएगा बी से क्या होता है, तो बेरी बेरी होता है। ए से जीरोप्थैल्मिया होता है या रतौंधी होता है। और विटामिन डी से सूखा रोग होता है, क्या होता है, सूखा रोग या रिकेट्स होता है। विटामिन के से रक्त का थक्का न बनना, विटामिन ए से नपुंसकता। तो सारी आपकी जो समस्याएं थी वो सॉल्व हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है, हीमोफीलिया इज ए हेरिडिटी डिजीज एंड द जीन फॉर दिस डिजीज इज लोकेटेड इन। हीमोफीलिया जो पाया जाता है उसके जीन एक्स पर पाए जाते हैं, ऑटोसोम पर पाए जाते हैं या सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। तो हीमोफीलिया के जो जीन्स होते हैं वो पाए जाते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम पे, और किस में पाए जाते हैं, एक्स पर ही उपस्थित रहते हैं। किस पर, एक्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है और क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और काइनेस इज सिक्रीटेड बाय, थ्रोम्बोप्लास्टिन अथवा थ्रोम्बोकाइनेस स्रावित होता है तो ब्लड प्लेटलेट से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है, ब्लड प्लेटलेट से स्रावित होता है। तो 5 का यहाँ चूंकि ऑप्शन जो सही होगा वो ए, बी और सी दोनों दिया है, तो यहाँ बी थ्रोम्बोसाइट चूंकि पहले से दिया है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थ्रोम्बो के नाम से जान लेते हैं।
मोनोसाइट, अच्छा इसमें और कुछ भी दिया है, मोनोसाइट्स हैं तो ये WBC होती हैं, अगर आप ध्यान दिए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। नया क्वेश्चन कह रहा है द टोटल लंग कैपेसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो वो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, रेसिडुअल वॉल्यूम, तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो बताइएगा आप। तो इसको हम जानते हैं किसके नाम से, वाइटल और रेसिडुअल, तो वाइटल और रेसिडुअल ऑप्शन बी सही है। इसकी क्षमता जो होती है वो 4600 होती है, कितनी होती है, 4600, और जो इसकी क्षमता होती है वो होती है 1200, और ये दोनों मिलकर बना लेते हैं कितना, 5800, ध्यान रखिएगा कितना बना लेते हैं, 5800। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक प्लेस बाय, तो ऑर्निथीन साइकिल पाई जाती, क्या पाई जाती है, ऑर्निथीन साइकिल पाई जाती है। इस ऑर्निथीन साइकिल के माध्यम से यूरिया का निर्माण होता है। लीवर में यूरिया संश्लेष ऑर्निथीन साइकिल होती है, और ये हम आपको बता दें ये किडनी से होता हुआ जो ब्लड में पहुंचता है और यूरिया के रूप में उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन कह रहा है पाचन क्रिया के दौरान यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द रॉ स्टार्च प्रेजेंट इन द डाइट इज डाइजेस्टेड, पाचन क्रिया के दौरान आहार में मौजूद कच्चे स्टार्च का पाचन होता है बाय स्लेवरी एमाइलेज ओनली, पैंक्रियाटिक एमाइलेज ओनली, बाय बोथ स्लेवरी एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो इसका सही आंसर 8 का क्या होगा, तो 8 का सही आंसर होगा सी, क्योंकि एमाइलेज जो एंजाइम है वो पैंक्रियाटिक जूस में भी पाया जाता है और आपका स्लेवरी में, तो आंशिक रूप से स्लेवरी से शुरू होता है और यहाँ आते आते काफ़ी उसका काम हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द 3 बेसिक कॉर्डेट करेक्टर्स आर फाउंड इन द एडल्ट, 3 प्राथमिक कॉर्डेट लक्षण वयस्क अवस्था में पाए जाते हैं, तो बताइएगा किस में देखने को मिलते हैं, हार्डमानिया, ओकोप्ल्यूरा, ब्रेंकियोस्टोमा, डोलियोलम। तो ये जो आंसर इसका सही होगा तो वो होगा ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फिस्टोमा भी बोलते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। A mesodermal endoskeleton in vertebrates is found in mesodermal अंतःकंकाल अकशेरुकी पाया जाता है। ए mesodermal endoskeleton in vertebrates is found in, तो बताइएगा mesodermal जो कंकाल देखने को मिलता है वो किस में देखने को मिलता है, तो 10 का सही आंसर क्या होगा, तो 10 का आंसर सही होगा डी, इकाइनोडर्मेटा। किस में देखने को मिलता है, इकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलता है। कौन सा, मीजोडर्मल इंडोस्केलेटन फाउंड इन द इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिनकाइटियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन, तो सिनकाइटियल जो एपिडर्मिस होती है वो कहाँ पाई जाती है, सिनकाइट्रियल एंडोडर्मिस इज फाउंड इन, तो सिनकाइट्रियल एंडोडर्मिस जो हमें देखने को मिलती है वो कहाँ देखने को मिलती है, तो एस्केरिस में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये भी बता दें क्यूटिकल के नीचे पाई जाती है, मल्टी सेलुलर होती है, और ये काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो देख रहे हैं, आप ये समझ लीजिए हम जो भी क्वेश्चंस लेके आते हैं आप पेपर सॉल्व करिएगा, आपको 25 से 50% क्वेश्चन हुबहू मिलते हैं। यहाँ हमारे जो चैनल पे कोई भी ऐसा डाटा नहीं दिया जाता कि सिर्फ चैनल की, ये नहीं है कि वो बस जो मन में आया आपको परोसते रहें बस ऑब्जेक्टिव के नाम पे कि आपको एमसीक्यू दे रहे हैं तो जहाँ से मिल गया एमसीक्यू डाल, नहीं, हम एमसीक्यू बिल्कुल सॉलिड देते हैं, कम पढ़िए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और अच्छे पढ़िए जिनकी 99 का 110% आने की संभावना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द 2 पेयर ऑफ विंग्स ऑफ पेरीप्लेनेटा आर सिचुएटेड, पेरीप्लेनेटा में 2 जोड़ी पंख
उपस्थित होते हैं? अग्रवक्ष, मध्यवक्ष में, मध्यवक्ष और पक्षवृक्ष में। तो ये प्रोथोरक्स और मेटाथोरक्स, मेटाथोरक्स और एब्डोमिनल सेगमेंट। तो बताइएगा पेरिप्लेनेटा किसे बोलते हैं? तो ये आपको बोलते हैं उसको तिलचट्टा को। तो 12 नंबर का सही आंसर होगा बी, मीजोथोरक्स एंड मेटाथोरक्स। मध्यवक्ष स्थल और पश्चवक्ष स्थल में 2 जोड़ी पंख उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नया क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। और एक और भी ध्यान रखिएगा, 1-2 क्वेश्चंस आप और हम एग्री ना हो तो आप कमेंट्स करिएगा। कोशिश होती है कि एरर कम हो, मगर ऐसी होती है कि जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं तो एक आध क्वेश्चन गलत पहुंचते हैं आप तक, जहां हमें पकड़ में आ जाते हैं वो सही करा लेते हैं। बकाया आप लोग कोई हाई स्कूल इंटर के बच्चों को तो यहाँ आप सब उतने ही क्वालिफाइड हैं जितने कि सामने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब समकक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नियोप्लाइना एक आद्य है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा। तो बताइएगा नियोप्लाइना एक जो आद्य है वो क्या है? ये इससे संबंधित हमने आपको पोस्ट उस पर पूरी लिस्ट डाली हुई थी। नियोप्लाइना है, पेरीपेटस है, प्रोटोस्पोरेंजिया है, यूलिना है, तो इसकी एक लिस्ट डाली थी। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारी लिस्ट वहाँ पड़ी है, तो आप उसको देख के सारी समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन है सी, मोलस्का। क्या है? मोलस्का। नियोप्लाइना इज ए प्रिमेटिव मोलस्का, ध्यान रखिएगा। और इसका आद्य मोलस्का है। एच लेमो डॉक्टर केजी विंग्स का इसका विस्तृत अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ऑस्फ्रीडियम इज फाउंड इन। तो ये आप तो उसमें देखे होंगे, कहाँ ये आपको ऑस्फ्रीडियम दिखा होगा जब आपने बीएससी का सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल किया होगा। बीएससी में ऑस्फ्रीडियम निकलवाया जाता है। तो 14 का सही आंसर क्या होगा? तो 14 का सही आंसर होगा पाइला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरकुलर और कैपिचुलर सिर भाग होता है। ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर हेड्स आर पार्ट्स ऑफ द, किसका होता है? रिप्स का या रेडियो अल्ना का, ट्यूबरकुलर एंड कैपिटुलर, या टीबियो फिबुला का। तो ये किसका होता है? तो 15 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? तो 15 का होगा बी, ट्यूबरकुलर। जो ध्यान रखना रिप्स का होता है, किसका? रिप्स का। रिप्स का हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्से को ट्यूबरकुलर तथा निचले हिस्से को कैपिचुलम या कैपिटुलम या कैपिटुलर पार्ट्स बोलते हैं, हेड बोलते हैं। तो ये हिस्सा होता है किसका? रिप्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। Which of the following respires through book lungs and excrete through coxal gland? तो बुक्स लंग्स किसमें देखने को मिलती है? पेरीपेटस, पॉलीसिस्टिस, डेफनिया, लेप्सिमा। तो किसमें देखने को मिलता है बुक्स लंग्स और कॉक्सल ग्लैंड? तो कॉक्सल ग्लैंड जो देखने को मिलती है, तो 16 का जो सही आंसर है पेरीपेटस में। किसमें? पेरीपेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। In snake of the head scale are large, sealed with लोरियल पिट बिटवीन द नॉस्ट्रिल एंड द आई। देन आपको पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं विथ डिटेल के साथ आपको हमारी प्लेलिस्ट पर जाएंगे, प्लेलिस्ट पे देखेंगे, वहाँ एक प्लेलिस्ट बनी है, 2 या 3 वीडियो पड़े हैं पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नैक्स। तो आप टीजीटी पीजीटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस सिलेबस में आपके पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नैक्स से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछते हैं। तो वो 10-10 मिनट के 3 वीडियो हैं, देख लीजिएगा, आपकी वहाँ से समस्या सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका चूंकि पूछा है तो पिट वाइपर बोलते हैं, तो 17 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नया क्वेश्चन क्या है। तो आप प्ले लिस्ट पे बहुत कुछ पढ़ा है, आप जब कोशिश करेंगे तभी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ पी प्लांट्स वर सिलेक्टेड बाय मेंडल। हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे में कितनी तद्रुप प्रजन किस्मों का चयन किया गया था। तो वो थी 14। कितना था? 14। तो ऑप्शन इसका 18 का सी सही है। 18 का क्या सही है? सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फिनोमिना दैट डिफाइन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वो किसको दिखाता है, फिनोमिना वो किसको दिखाता है, आप बताएं। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। बताइएगा। द फिनोमिना दैट डिफाइन द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र व्यूहन नहीं होता है, तो वो परिघटना होती है लिंकेज। लिंकेज में स्वतंत्र व्यूहन नहीं होता है, तो 19 का ऑप्शन बी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनेशन कोडान इन जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में टर्मिनेशन कोडान क्या होता है, तो इसका होता है उल्लू, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू आया और गया, और उल्लू गया आया, तो उल्लू गया और आया, ये 3 है। UAA नहीं है, छोड़ो। UAG नहीं है। UGA, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, 20 का ए। 20 का क्या सही होगा, 20 का सही होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। नया क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए मेजर फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज इज, गोल्जी निकाय का प्रमुख कार्य है लाइट डिपेंडेंट फोटोसिंथेसिस, गलत। द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, गलत। चलो और देख लेते हैं और क्या कह रहा है। कह रहा है लिंकेज प्रोटीन विथ शुगर, प्रोटीन का शर्करा संयोजन, फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल फाइबर, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 21 का सी, प्रोटीन का शर्करा से संयोजन। ध्यान रखिएगा। मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर डिवॉइड, तो उसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो मुख्य जो होता है वो कार्डियोलिपिन, कोलेस्ट्रॉल और कार्डियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो न्यूक्लिक एसिड DNA में पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। अब आया यहाँ दो में कोलेस्ट्रॉल और कार्डियोलिपिन, तो क्या नहीं पाया जाएगा, तो 22 का जो सही आंसर है वो है सी, कार्ड क्या है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल इज डिवॉइड आर, तो न्यूक्लिक एसिड। तो 22 का ऑप्शन है, ये कंफ्यूजिंग में क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ न्यूक्लियोइड होगा, क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा। न्यूक्लिक जो एसिड है वो तो पाई जाती है, RNA भी पाया जाता है और DNA भी पाया जाता है। तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सब देंगे, या तो ये गलत टाइप हुआ है क्वेश्चन है, या आप इसका आंसर देंगे कि आंसर इसका सही क्या है, कार्डियोलिपिन है या कोलेस्ट्रॉल है, इन दो में से क्या सही है, आप इसका आंसर करेंगे 22 का। ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन दे रहा है, इसलिए इसको आप सॉल्व करके या बॉक्स से देखकर हमें भी बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बैट इज रिलेटेड टू विच क्लास, चमगादड़ किस वर्ग में आता है, तो आप सब जानते हैं वो किस में आता है, मैमिलिया में आता है। किस में आता है, मैमिलिया में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है द पेप्टाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच यूनिट ऑफ द राइबोसोम। पेप्टाइल ट्रांसफरेज एंजाइम राइबोसोम की किस इकाई का एक अभिन्न भाग है, तो बताइएगा किस इकाई का एक अभिन्न भाग है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 24 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी 50s। किसका है, 50s। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन, फोटोसिंथेटिक के जो लाइट रिएक्शन पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, बताइएगा, तो वो ग्रेना में पाई जाती है। देख लेते हैं ऑप्शन, कहीं ग्रेना दिया है, तो ग्रेना ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेना ऑप्शन ये है सी। RO दर्शाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी, अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज, टाइप ऑफ एल्कोहल फॉर्म। तो RQ स्टैंड्स किसको दिखाता है, RQ तो पढ़ा था, ये RO है भाई, बताइएगा आप लोग किसको दिखाता है। तो 26 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो 26 का जो आंसर है वो है आंसर जो दे रहा है वो RQ दे रहा है,
ये तो क्यूटेंट होना चाहिए, क्यूटेंट, तब ये सही आएगा। RO क्या है, RQ होना चाहिए, तो वो ये नेचर ऑफ प्रकृति की सुनी प्रकृति दिखाएगा। इसको भी आप लोग डाउट में रख के इसको अभी आंसर हमें दिखाइएगा, क्या ये RQ है कि RO कोई और समस्या है, तो ये हमें ज़रूर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कंफ्यूजिंग है वो आप लोगों को दे रहे हैं, और वैसे हम इसको अभी स्क्रीनशॉट लेके आपको टेलीग्राम पे डालते हैं, देखते हैं हमारे मित्रों के क्या जवाब आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्रैप्स ऑफ कार्निवोरस प्लांट कंटेन पॉलीसैकेराइड पाचक एंजाइम्स, तो वो पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो ऑप्शन जो होगा 27 का, वो 27 का ऑप्शन क्या होगा, तो 27 का ऑप्शन आपको हमने बता ही दिया है, क्या होगा, बी डाइजेस्टिव एंजाइम। सीड डोरमेंसी इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर, तो वो किसके कारण होगा आप बताएंगे। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। सीड डोरमेंसी इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ रेगुलेटर, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, और तो इसका सही आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, आप थोड़ी मेहनत करके रखिएगा तभी जॉब संभव है। इसी के साथ नमस्कार।